भाषण समझ में नहीं आता। मुझे लगता है भाई साहब आ गए, भैया आ गए, बस फिर से अगर चुनाव जिताना है तो ऐसा भाषण दो। प्रधानमंत्री की तरह ने देशवासियों से आपने आज ध्वज घर घर फहराया होगा। ध्वज को समेटकर सम्मान के साथ संभाल करके घर में रखे जैसे कि मैंने रखा हुआ है। इसे इधर उधर सड़कों पर या कचरे में ना फेंकें। यदि ध्वज क्षतिग्रस्त अथवा कट फट जाए तो पूरे सम्मान के साथ निपटान करें, सड़कों पर या कचरे में ना फेंकें। मेरी अपील है दोस्तों, इस तिरंगे का अपमान ना हो। फिर से लाल किले की प्राचीर से झूठ बोला और 15 अगस्त के नाम पर पूरे भारत को एक सर्कस दिखाया। अपने धारा प्रवाह भाषण से मीडिया के द्वारा और प्रिंट मीडिया के द्वारा दोस्तों नमस्कार। 15 अगस्त की शुभकामनाओं के साथ ऐसी खबर आपके बीच में लेकर के आया हूं। अब जो दिल लूट लेगी आपका, क्योंकि दिल लूटने वाली बात तो मैं हमेशा करता रहता हूं, लेकिन बस दिल लूट नहीं पाता क्योंकि कुछ और लोग जो हैं मेरे खिलाफ हो जाते हैं। जब खिलाफ हो जाते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, वीडियो बनाने में मन नहीं लगता। लेकिन यहां आज बड़ी क्रांति हो गई, ऐसी क्रांति हो गई जो जन क्रांति एक्सप्रेस की तरह जो बिहार से चलती थी वो क्रांति ऐसी हो गई। तेजस्वी यादव एक ट्वीट डालते हैं जिसमें लिखते हैं, अभिभावक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक ऐलान हुआ है। यहाँ तेजस्वी यादव ने, आपको याद होगा, 10 लाख नौकरियों की बात की थी। 10 लाख नौकरियों के बाद 10 लाख अतिरिक्त नौकरियां नीतीश कुमार जुटा रहे हैं। यह होता है कमिटमेंट एक मुख्यमंत्री का अपने प्रदेश के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी योगी का, भोगी का, रोगी का या मामा का कोई कमिटमेंट लगा? मामा तो बस मोदी जी के नारे लगाने में व्यस्त है। लगता है कि उनकी ईडी आईडी की फाइलें प्रधानमंत्री मोदी जी के पास हैं, तो शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन एक नारा दिया तेजस्वी ने, जज्बा है बिहारी, जनून है बिहार, उत्तम बिहार का सपना करना है साकार। क्लैपिंग करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ आज जिस प्रधानमंत्री से उम्मीदें थी हिंदुओं को कि हिंदुओं के लिए कुछ घोषणा करके जाएंगे, कुछ ब्राह्मणों के लिए घोषणा करके जाएंगे, लेकिन भाई साहब सर्कस के जोकर नजर आए, और जोकर नजर आए सावरकर। जी हां, अब ये बात मुझे मतलब अच्छी नहीं लग रही कहने में, लेकिन कहनी पड़ रही है क्योंकि यहां बहुत सारी चीजें हुई। बहुत सारी चीजें इसलिए भी हो गई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को कंगना रनावत अवतार बता रही हैं। मैंने अपनी जिंदगी में लोगों को राष्ट्रवाद, कर्तव्य और देशभक्ति का ऐसा उत्साह नहीं देखा। शायद ऐसी चेतना को अवतार कहते हैं, कंगना रनावत बोलते हैं। सटा सटाया बयान आता है कंगना रनावत का। लेकिन इससे पहले कोई बात आगे बढ़ाऊं, मैं ये कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा सारे देशवासियों से, आपने आज ध्वज घर घर फहराया होगा। ध्वज को समेटकर सम्मान के साथ संभाल करके घर में रखे जैसे कि मैंने रखा हुआ है। इसे इधर उधर सड़कों पर या कचरे में ना फेंकें। यदि ध्वज क्षतिग्रस्त अथवा कट फट जाए तो पूरे सम्मान के साथ निपटान करें, सड़कों पर या कचरे में ना फेंकें। मेरी अपील है दोस्तों, इस तिरंगे का अपमान ना हो, क्योंकि यहां प्रधानमंत्री मोदी जी खुद एक ऐसे पात्र बन जाते हैं जहां पर वो अपने बड़े बड़े भाषणों में बड़े बड़े दावे करते हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देशभक्त बताते हैं। ये सोशल मीडिया की बातें हैं, मेरी बातें नहीं हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देशभक्त बताया जा रहा है। उसने, संतोष गुप्ता लिखते हैं, उसने 26 जुलाई 1942 को बंगाल के गवर्नर को चिट्ठी लिख करके कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन को सख्ती से कुचल दिया जाए ताकि ये आंदोलन जड़ ना जमा सके। किसी के कह देने से गद्दार देशभक्त थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो सब इतिहास में लिखा है। संतोष जी ये जानकारी देते हैं
और जानकारी देने के बाद अब एक नया नारा, एक फेंकू नारा चला आता है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। प्रधानमंत्री मोदी का आज का 15 अगस्त का भाषण वाकई में धारा प्रवाह था। लग रहा था कि अमिताभ बच्चन जैसा कोई एक सुपर नायक वो भाषण दे रहा है, संवादों के साथ खेल रहा है, देश के जज्बातों के साथ खेल रहा है। लेकिन जब बात समझ में आई कि प्रधानमंत्री तो हमेशा से झूठ बोलते रहते हैं, लोगों ने उनके एक ही मतलब जो वादे थे उनके एक तरह के वीडियो डाल दिए यहां पर कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, दुनिया भर की बातें कर दी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब बात कर रहे थे तो एनडीटीवी रिपोर्ट डालता है, और क्या डालता है, पीएम मोदी ने विकसित भारत के लिए दिया 2047 तक का ब्लूप्रिंट, जो लोगों को याद आए पुराने वादे। इस बार पीएम मोदी ने फिर से लाल किले की प्राचीर से झूठ बोला और 15 अगस्त के नाम पर पूरे भारत को एक सर्कस दिखाया अपने धारा प्रवाह भाषण से, मीडिया के द्वारा और प्रिंट मीडिया के द्वारा कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन देश के हालात इतने खराब हो चुके हैं, शायद किसी को नहीं पता होगा। जो जॉब कर रहे होंगे उनको पता नहीं होगा, जिनको सोसाइटी में मकान होंगे उनको पता नहीं होगा, लेकिन गरीब तो गरीब है, उसके गैस का सिलेंडर भर नहीं पा रहा है। लेकिन उसकी बात भी तो बात कौन करे यार, वोट भी तो प्रधानमंत्री मोदी को वही लोग देते हैं। पीएम मोदी हर भारतीय को घर, किसानों की फिर से आय दुगनी होने की बात कर रहे थे। पीएम मोदी ने 75वीं मतलब 76 साल हो गए लेकिन 75वीं चल रही है, राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने लाल किले से कहते हुए क्या कहा वो मैं देख लूं। वो पुराने वादे कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी, ये होगा वो होगा। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने हाल ही में मोदी सरकार को 2022 से अपने वादों के बारे में याद दिलाया, जिसमें 2022 तक हर भारतीय के पास घर होगा, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 2022 तक बुलेट ट्रेन चल जाएगी, अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन हो जाएगी। लेकिन यहां तो बाबा जी का घंटा था। प्रधानमंत्री मोदी जी जब डायलॉग बोलते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी 15 अगस्त को भाषण करते हैं ना, तो मैं एक प्रधानमंत्री का गरिमामय प्रधानमंत्री का भाषण समझ में नहीं आता। मुझे लगता है भाई साहब आ गए, भैया आ गए, बस फिर से अगला चुनाव जिताना है तो ऐसा भाषण दो। प्रधानमंत्री की तरह नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की तरह एक प्रचारक बन जाओ और लोगों को बेवकूफ बनाने की स्कीम ढूंढ लो। हालांकि इनके भक्तों का मतलब जज्बा वाकई काबिल तारीफ है। मोदी जी उन लोगों की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं जिन लोगों ने स्वतंत्रता हासिल की पिछले 70 सालों में, और अपना कोई योगदान बताते नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी देश को लुटवा चुके हैं, सब कुछ करवा चुके हैं। भैया खैर हो इस मुल्क की, खैर हो इस हिंदुस्तान की। लेकिन सही बात तो यह है कि छक्कों की नींद उड़ा दी है बिहार के तेजस्वी यादव ने छक्का मार करके, और दुग्गी जो है दुग्गी रह गई मोदी के नाम पर, जो बस कहा गया जिसको कि झूठ बोलता है यार, झूठ बोलता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।